Mr. Prime Minister, please control your Home Minister. And Amit Shah, the nasty Home Minister, the naughty Home Minister, who cannot protect the country. आप देखिए, अगर अमित शाह आपको बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए. प्लीज रिमेंबर, वन साइडेड कुछ नहीं हो सकता है. हाँ, हम अभी तक भी चुप है, इतना सहन कर रहा है, इतना जलने का बाद भी. Collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty Home Minister, the naughty Home Minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है. अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो आप क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो. आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ. हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं. क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा. जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा. आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर. आप देखिए, अगर अमित शाह आपको बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए. आप क्यों हमारा पार्टी IT सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया? आप क्यों हमारा बंगाल में एक जो क्रेडिबिलिटी नहीं है जो ऐप का, उसको देके आप एक बीजेपी वर्कर को इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बैठा के 54 लाख नाम को डिलीट कर दिया. फॉर्म 7 फिलअप करने नहीं दिया, फॉर्म 8 भी फिलअप करने नहीं दिया. ERO को नाम मिसयूज किया है, जिसमें एसोसिएशन लेटर भी लिख के प्रोटेस्ट किया है. इसका बाद जो आपका BLO जाके सेटिस्फाइड होके जो नाम उठाया था लिस्ट में, उससे भी आप देख के
चुन के और बीजेपी का लिस्ट बना के आपने 1.5 करोड़ लोगों का, अबाउट 1.5 करोड़ आपने नोटिस दिया है लॉजिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी का नाम पे, लेकिन वो लिस्ट हम लोगों का पास में नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो बीजेपी का इशारा में पूरा व्हाट्सएप में काम कर रहा है। देयर इज नो रिटन डायरेक्शन। उन्होंने 20 बार उसको डिसीजन चेंज किया है। बिहार में भी एसआईआर में जो सिस्टम रखा गया था बंगाल में वो नहीं मानता है। हमारा होम डिपार्टमेंट का कागज नहीं मानता है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का कागज नहीं मानते हैं, ईआरओ को कागज नहीं मानता है। कहते हैं जो बीजेपी करते हैं खाली उसका नाम बोर्ड में उठेगा और किसी को नाम नहीं उठेगा। बीजेपी इज ए किलर्स पार्टी। दे आर द ग्रेट किलर ऑफ डेमोक्रेसी। एंड IT ऑफिस, IPAC office. How can they do it like this? If I read their party, their IT office, will it be all right? Please remember, one-sided कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, हम अभी तक भी चुप है, इतना सहन कर रहा है, इतना जलने का बाद भी, इतना लोगों का खून का बाद में भी, इतना लोगों का जान जाने का बाद भी मैं आशा करती हूं कि विचार मिलेगा। विचार के लिए हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप तो सब सीमा उल्लंघन कर दिया। हमारा IT ऑफिस में आके आप सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा SIR का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, अब हमारा IPAC ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग, दे आर वेरी मच ऑथोराइज्ड बाय द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बीजेपी का माफी काम बेनामी नहीं करते हैं, ये हमारा नाम पे काम करता है एग्रीमेंट का मुताबिक। I think it is an insult to all the IT sector. Nobody is allowed to submit their form number 7 or 8. Even a murderer is allowed to defend himself. But the genuine voters, maximum the women who married recently or earlier after 2, their title is changed and their address is changed automatically because now they became married. They were not allowed. From Election Commission office, one BJP cadre of IT, she is doing all the nuisance, misusing the name of ERO and just deleted the names without giving an opportunity to the victims to defend their case. And they have served notices about 1.5 crore people, maybe about. That list also in the name of so-called BJP logistical discrepancies, who are our supporters or the voters, and maximum they are the anti-women. What they think forcefully can they capture a state like this?
देखिए, कोल स्कैम के लिए अदालत का निर्देश पर ईडी ने आईपैक का जो डायरेक्टर उनका घर में छापा मारा और उसमें मुख्यमंत्री पहुंच गए। इतना सारे मंत्री लीडर का घर पे एजेंसी ने छापा मारा, उनको गिरफ्तार किया, मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे कारण उनको मालूम है उसमें वो फंसेगा, उसका जेल होगा। इसमें पहुंच गया, इसीलिए इसमें कलीघाट भी फंस जाएगा। और उसी जगह में घुस के कोई फाइल चोरी करके ले जाना, पार्टी का नाम करके कोई फाइल को लेके जाना, ये अपराध है। मुख्यमंत्री अपना पद का दुरुपयोग करके जो फाइल लेके चला गया उसमें सारे तथ्य है। इसीलिए मुख्यमंत्री ऐसा करके अदालत का अवमानना किया, जो तदंत चल रहा है उसमें बाधा डाला और जो फाइल चोरी किया वो चोरी किया। इस सारे जुर्म में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गिरफ्तार करना चाहिए। हम मांग कर रहे हैं ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार करके हिरासत में लेना चाहिए और उस फाइल को उद्धार करना चाहिए।